everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the revision batch of class 10 social science. आज हम करेंगे क्लास 10 की एसएसटी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है रिवीजन बैच। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 12 एसएसटी बाय सिमरन साहनी। उसमें मैंने हर एक वीडियो डाली है जो आपके इस साल के सिलेबस में आएगी। मैंने लास्ट ईयर ही पूरी एसएसटी अपने चैनल पर पढ़ा दी थी, तो आप जाके पहले चैप्टर पढ़ लो एंड देन रीड दीज क्वेश्चन। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन फॉर योर प्री बोर्ड्स। Okay, so let's start the video and I'll tell you each and every question and I will even tell you that how you have to answer the questions. और अगर तुम्हें notes, question answers, 1 mark question, English के भी इनफैक्ट and even science के चाहिए तो you can go and visit my Instagram ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैंने हर एक सब्जेक्ट के इंग्लिश, एसएसटी एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 marks डाले हैं। You can go and take it and if you don't use Instagram so don't worry। ये जो यहाँ पे important 5 क्वेश्चन है, 5 नहीं 7 क्वेश्चन है, 7 to 8 क्वेश्चन, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो इफ़ यू डोंट यूज़ Instagram डोंट वरी, ऐसे ही हर वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाले हैं। यू कैन गो एंड लर्न इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो या आपका जो एमसीक्यू टाइप का पैटर्न आ रहा है आपके बार एग्जाम में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन एंड देन 3 एमसीक्यूज एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट वन। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट आंसर लर्न कर लेंगे सो दैट हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इंटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन बेसिस ऑफ, यानी कि हम कैसे कहते हैं कि एक सेक्टर पब्लिक सेक्टर है और एक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है, तो कैसे कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, अगर वो गवर्नमेंट की है तो वो होता है पब्लिक सेक्टर, और अगर वो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की होती है तो वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। ये बात हमने अपने चैप्टर में पढ़ी थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्टर कन्वर्ट गुड्स इनटू गुड्स, यानी कि ये एक गुड्स को गुड्स में कन्वर्ट करता है। वी ऑल नो इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इसको सेकेंडरी सेक्टर भी हम लोग कहते हैं। इसमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, जो सर्विस सेक्टर्स है उसकी मेन 3 एक्टिविटीज़ क्या है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। अब आपको एग्जाम में ये कैसे आएगा, ऐसे ही तुम्हें लिखाएगा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो सही आंसर होगा उस पर करेक्ट करना है। एट टाइम्स देखो हम बोर्ड एग्जाम में पैनिक होते हो, तो हम गलती से ऐसा मत करना। जब बोर्ड एग्जाम अपना पेपर सॉल्व करोगे, रीड द क्वेश्चन वेरी थरोली, बिकॉज एट टाइम बच्चे पैनिक में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन देखना ही, एग्रीकल्चर लिखा है या बैंकिंग लिखा है और सी पे टिक कर दिया, बिकॉज और सी वाला सोचो तुम एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम दैट जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक बार उसको पढ़ो, फिर आंसर लिखो, फिर उसे दोबारा पढ़ के चेक करो। एमसीक्यूज में ये सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है बच्चों के साथ कि हमने बी नहीं देखा, हमने सी देखा। और हमेशा जैसे कि आपने सी ऑप्शन ठीक है, उसके आगे आंसर भी लिखा करो, खाली सी ऑप्शन मत लिखना। ठीक है, सो दैट यू कैन चेक इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेक्टर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, तो जहाँ पे भी नेचुरल प्रोसेसेस थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आता है तो वो होती है हमारी प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन, तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे आपके एग्जाम में 90% क्वेश्चन आएंगे, तो यू हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट वेरी डिटेल मैनर। ओके, तो लॉन्ग आंसर में भी आपको आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आएगा, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वेयर पीपल आर एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज नील, वो होता है हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लोग फालतू में काम कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे काम करने की। एक खेत पे 20 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत है 15 लोगों की, तो वो जो 5 लोग हैं दे आर डिस्गाइजली एम्प्लॉयड बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है काम करने की एंड दे आर जस्ट वर्किंग देयर। What defines the GDP? तो GDP की फुल डेफिनेशन शुड बी ऑन योर टिप्स। आपको एग्जाम में आएगी ये लिखने को। द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज टू डैश। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्यों खुलती है, उसका मोटिव क्या है? उसका सिर्फ एक ही मोटिव है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब कौन लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो इंडिविजुअल्स करते हैं, फर्म करती है और गवर्नमेंट करती है। इंडिविजुअल यानी कि मैं अपनी एक कंपनी खोल सकती हूँ, फर्म मतलब कुछ 4-5 लोगों की टीम मिलके अपनी फर्म खड़ी कर सकती है, एंड अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है तो वो अपना कोई बिजनेस आगे इंक्रीज कर सकती है, न्यू सेटअप कर सकती है, एंड जो गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करती रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच सेक्टर्स एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट। अब वो कौन सा सेक्टर है जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होता है, कौन सा है, वो पब्लिक सेक्टर है। तो फिर भैया पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है चाहे उसे नुकसान हो रहा हो बट फिर भी उन्हें सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ खोलनी पड़ती है, राशन शॉप्स खोलनी पड़ती है, जिससे कि लोगों को लाइक वी कैन से दैट वेलफेयर हो। दे हैव टू सेट अप स्कूल्स, इधर दे आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दो स्कूल्स, दे हैव टू give, we can say, subsidies even when they are not getting the profit, because the government's work is the welfare of people. Let's see the next question. Underemployment occurs when. अब underemployment क्या होती है, when people get employment below their capability level. जब हम कोई इंसान अपनी capability से कम काम करता है उसको कहते हैं unemployment. For example, I gave you an example earlier also, like an engineer is doing work in the fields, तो उसका जो वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, सो वो हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 MCQ थे, एंड लुक आई हैव जस्ट गिवन यू 10 सो दैट यू शुड लर्न इट, एंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो वेन एवर यू ओपन अ रिफ्रेशर या कोई भी आप गाइड खोलते हो, 50 से 100 MCQ हमें वहाँ पे देखते हैं, दैट टाइम हम पैनिक हो जाते हैं दैट हमें इतना सब कुछ पढ़ना है। तो ऐसा नहीं होता है, लेट्स फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वन। दिस इज द फर्स्ट रिविजन बैच ऑफ SST, एंड जब एग्जाम के बाद हम सेकंड रिविजन बैच करेंगे देन आई विल मेक यू डू मोर क्वेश्चन सो दैट आपका फुल एग्जाम का रिविजन हो जाएगा, प्लस यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। सेकेंडली, दीज वीडियोज आर काइंड ऑफ अ टेस्ट ऑल्सो, whenever you want to test yourself in any chapter, so just open this revision batch video. I am asking the question, like I am saying that the economy is divided into public and private sector on the basis of, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ आप अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है, जब मैं आंसर बोलूँगी देन चेक इट। मेनी 12th क्लास स्टूडेंट्स आर डूइंग लाइक दिस, इंग्लिश का रिविजन बैच 12th वालों का आना, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो दे आर डूइंग दिस। सो क्लास 10 स्टूडेंट्स यू ऑल्सो फॉलो दिस फॉर्मैट। ओके, तो लेट्स सी, एक्सप्लेन द डिफरेंस एक्सप्लेन द डिफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैसी होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कैसी होती है, उसको तुम्हें डिफाइन करना है, और ये शॉर्ट आंसर्स में आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये आप कैसे लिखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर गिवन है, देख सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे जो मैंने नोट्स डाले उसका लिंक भी गिवन है, वहाँ से जाके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। तो नरेगा ने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए क्या करा, उसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो आपको फुल डिफाइन करना होगा, उनके मोटिव्स बताने होंगे, एंड देन एग्जाम्पल्स। आंसर गिवन है, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज टर्शरी सेक्टर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन अदर सेक्टर्स। एज वी नो दैट आज के समय पे जो GDP है वो सबसे ज़्यादा टेरिशरी सेक्टर देता है। तो क्यों देता है, क्यों इतना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, mention the points. Next question, explain how public sector contributes to economic development of India. पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, तो आई हैव गिवन द आंसर। एंड लाइक अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, कितने 15, 16, 17, 18, ये 18 क्वेश्चन, सॉरी देयर आर 8 क्वेश्चंस। अगर तुमने ये 8 क्वेश्चंस कर लिए तो यू विल बी लाइक 75% ऑफ द चैप्टर इज प्रिपेयर्ड। बाकी जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर, जस्ट रीड देम। ये 8 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, इसके बेसिस पे आपका 75 नहीं, इनफैक्ट 80% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। जो 20% बचा है उसमें आपको लाइक जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स है जो रिपीटेड होते हैं उनको बस आपको रीड करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट रिवीजन बैच में करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ अब आपका लॉन्ग आंसर आ गया है। एक्सप्लेन द सेक्टोरल डिवीजन ऑफ द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या करना है, कुछ नहीं, प्राइमरी सेक्टर डिफाइन करना है, सेकेंडरी सेक्टर डिफाइन करना है, टर्शियरी सेक्टर डिफाइन करना है, उनकी एक्टिविटीज़ लिखनी है, बस
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी गारंटीड इन रूरल एरियाज। ये एक इनसाइट बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं अपने पास से आंसर करना है दैट कैसे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो यू टेल दैट अगर रूरल एरियाज में रोड बनेगी तो देयर विल बी द नीड ऑफ लेबर। रूरल एरियाज में स्कूल्स बने सो देयर विल बी नीड ऑफ टीचर्स। रूरल एरिया में हॉस्पिटल सेटअप हो सो देयर विल बी नीड ऑफ द स्टाफ। पोस्ट ऑफिस सेटअप हो तो वहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत होगी। अगर रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टाफ की, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, एंड इन दिस वे द एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड इन द रूरल एरिया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। लाइक सिर्फ एग्रीकल्चर से ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती रूरल एरियाज़ में। छोटे छोटे इंसेंटिव्स दो जो लोग हैं उनको, सो दैट दे कुड सेट अप देयर स्मॉल बिजनेसेस, दे कुड सेट अप देयर स्मॉल राशन शॉप्स, दे कुड सेट अप देयर स्मॉल बेकरीज, सो दैट उनको इंसेंटिव दो, क्रेडिट दो, तो वो छोटा सा बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाए। एंड इन दिस वे एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा भी रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। तो नरेगा पे लॉन्ग आंसर आ सकता है इकोनॉमिक्स में से, अगर लॉन्ग आंसर आएगा तो नरेगा शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की मेन हाईलाइट्स है नरेगा और ये सेक्टोरल डिवीजन एंड दिस ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंशिएशन। ये 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो, मैंने क्लास 10th की इंग्लिश भी पढ़ाई हुई है, आप जाके इंग्लिश का चैप्टर्स पढ़ो। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे साइंस के सारे नोट्स डले हुए इन अ वेरी स्टूडेंट लैंग्वेज, सो दैट आपको जब भी रिवाइज करना हो चैप्टर, यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम माई नोट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एसएसटी। तो पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखी है, एक्सप्लेनेशन पहले जाके आप चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद जब रिविजन करना होगा तो इन क्वेश्चन से आप इन वीडियो से अपना रिविजन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, एंड येस प्लीज शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स। एंड येस लेट्स टॉक अबाउट योर स्टडी टिप्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी। उस वीडियो वहाँ पे जितनी भी वीडियोस है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। लाइक 1 मंथ में आप कैसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। क्लास 10 स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ वीडियो एंड द लॉन्ग आंसर लर्निंग टेक्निक्स। आई नो हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग आंसर लर्न करना और उन्हें याद रखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई है, आप उन दोनों वीडियोस को देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी प्लेलिस्ट में गिवन है बेस्टेस्ट वे टू लर्न, और वो लर्निंग टेक्निक्स आपके बहुत हेल्प करेंगी एंड लॉन्ग आंसर लर्निंग टेक्निक्स। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एसएसटी, साइंस और इंग्लिश में से क्लास 10 की, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय एंड टेक केयर।